हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर टाइमन एंड मैं डिस्कस करता हूं स्ट्रेंज डार्क मिस्ट्री एंड हॉरर केसेस के बारे में। अगर ये आपका जॉनरा है तो प्लीज बने रहिए इस चैनल पे। कहावत है ना इंग्लिश में, अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। आज का केस उसी चीज को फुलफिल करता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी है जॉर्ज मार्कोव की, जो कि 1978 में लंदन में रहा करते थे और बीबीसी के लिए काम किया करते थे। वो बेसिकली बुल्गारियन थे। जॉर्ज 6 साल पहले लंदन में बसे थे और जब भी वो कम्यूट किया करते थे अपनी जॉब के लिए तो या तो वो बस यूज़ किया करते थे या फिर कैब। बट कुछ समय से उन्होंने वॉकिंग करना शुरू कर दिया था अपनी जॉब के लिए, बिकॉज उनको लगता था कि ये एक्सरसाइज के लिए भी अच्छा है और मेरी हेल्थ भी इससे बनी रहेगी। और यही नहीं, जॉर्जी को काफ़ी सीनरी का भी शौक था, इसलिए वो वाटरलू ब्रिज, जो यूके का एक बहुत ही फेमस ब्रिज है, वहाँ पर खड़े होकर सीनरी को निहारा करते थे। तो उसी साल 7 सितंबर को वो अपने बेसिकली ऑफिस के घर से निकलते हैं और नॉर्मली वॉक करते हुए ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं। पर ऑफिस पे जाते जाते ही जब वो वाटरलू ब्रिज पे पहुंचे तो उन्होंने नोटिस किया कि बारिश शुरू हो चुकी है और उनके पास अम्ब्रेला नहीं है। जैसे ही बारिश तेज होने लगी तो जॉर्जी के मन में आया कि वो जल्दी से भाग भाग के जाए और अपने ऑफिस के पहुंच जाए ताकि वो ज्यादा ना भीगे। मगर जब तक वो वाटरलू ब्रिज के दूसरे एंड तक पहुंचते तब तक वो समझ चुके थे बारिश काफी तेज है और वो जब तक ऑफिस पहुंचेंगे वो पूरी तरह भीग चुके होंगे। तो उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। जॉर्जी ने इसके तुरंत बाद ही एक बस स्टॉप खोजा और उस बस स्टॉप की शेड के नीचे आके खड़े हो गए। उसके बाद वो उस बस स्टॉप पे अपनी बस का इंतजार करने लगे और थोड़ी देर बाद ही जब वो उस क्राउड में खड़े हुए थे उनके पैर में बहुत ही तेज दर्द उठा, राइट थाई में बहुत ही तेज दर्द उठा। जॉर्जी ने वो एरिया अपने हाथ से पकड़ लिया क्योंकि उनको समझ नहीं आया कि ये तेज दर्द कैसे उठा। उसके बाद जॉर्जी उड़ के अपने पीछे और देखते हैं पैर की तरफ देखने के लिए कि ये क्या हुआ, एकदम से क्या दर्द उठा। बट वो कुछ देख नहीं पाते क्योंकि क्राउड काफी ज्यादा था और वहाँ बड़े ही पजल्ड होकर खड़े हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि एकदम से दर्द क्या उठा, क्योंकि वो अभी भी उस एरिया को अपने हाथ से दबा रहे थे। पहला ख्याल उनके मन में यह आया कि उनके पास जितने भी लोग थे उनमें से कहीं किसी ने गलती से उनके पोक तो नहीं कर दी पेन से ना पेन। दूसरा ख्याल जॉर्जी के मन में ये आया कि शायद उनको किसी बग ने काट दिया है, शायद कोई स्पाइडर ने काट दिया है या कोई बी ने। पर जब तक वो इतना सोच पाते तब तक बस आ गई थी, तो जॉर्जी भी ज़्यादा उस पर नहीं सोचे और वो बस में चढ़ गए। जब तक जॉर्जी बीबीसी के डोर तक पहुंचते तब तक वो इस इंसिडेंट के बारे में भूल चुके थे एंड बेसिकली वो पेन भी जा चुका था। जैसे ही वो अपनी चेयर पे आके बैठते ही उनके उस एरिया पे प्रेशर पड़ा और वो पेन जो बहुत तगड़ा वाला पेन था वो फिर से हुआ। वो एकदम से खड़े हो गए। जॉर्जी को ऐसा लगा कि शायद किसी ने नेल रखा हुआ अंदर और इतना जोर का पेन था कि उनको लगा किसी ने वो पोक किया हो। जॉर्जी फिर से पीछे मुड़ के देखना चाहते हैं कि भाई वो क्या है जो उनको दर्द दे रहा है, बट वो कुछ देख ही नहीं पाते। इसके बाद जॉर्जी एक डायलेमा में फंस जाते हैं। एक तरफ से उनका मन ये कहता है कि जाके देख भाई क्या हो गया तेरे पैर में, ठीक है, और दूसरा मन उनका ये कहता है कि भाई तेरे पास आज बहुत काम है, तू बिजी है तो अपने काम में लग जा। बट एट द एंड जॉर्जी को लगता है कि ये चीज़ माइनर है तो वो इसको इग्नोर करते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। बट इस बार जब जॉर्जी बैठना चाहते हैं तो आराम से अपना पैर रखते हैं ताकि उस जगह पे फोर्स ना पड़े और वो आराम से बैठ जाते हैं। उसके बाद कुछ घंटों तक वो अपना काम करते रहते हैं और वो लगभग भूल चुके होते हैं कि उनको इस तरह का कोई पेन हुआ था। मगर उस दिन के सेकेंड हाफ तक उनके पैर में इतना भयंकर दर्द होने लग गया था कि अब वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो ये सब सोचते ही जॉर्जी अपनी सीट से उठते हैं, हॉल को पास करते हैं और जाके एक सिंगल स्टॉल बाथरूम में चले आते हैं। बाथरूम पहुंचते ही वो दरवाज़ा बंद करते हैं और फिर अपने पैंट्स डाउन करके आगे सामने वाले मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं। तब जब वो जाके अपने पैर पे उस जगह को देखते हैं जहाँ पर उनको दर्द हुआ तो उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर ज़्यादा स्वेलिंग नहीं है, बस थोड़ी सी रेडनेस है। तो शायद किसी ने पेन गलती से मार दिया हो या पेंसिल गलती से मार दी हो, जो कि पहले उन्होंने सोचा था। और फिर शायद या फिर वो बग बाइट हो या स्पाइडर बाइट हो। तो वो बेसिकली इतना सिग्निफिकेंट नहीं था जो जॉर्जी को लगा। और ये सब देखते ही वो अपनी पैंट्स ऊपर करते हैं, बाथरूम का डोर खोलते हैं और अपने चेयर पे आके बैठ जाते हैं। हालांकि उनको अभी भी वो भयंकर दर्द हो रहा था पैर में, बट वो उन्होंने अपने माइंड में सोच लिया था कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वो किसी तरीके से अपना काम करना चाहते थे और वो आज का दिन किसी ना किसी तरीके से यूज़फुल बनाना चाहते थे एंड किसी तरीके से उस दिन को निकालना चाहते थे। हालांकि उनको अभी भी बहुत भयंकर दर्द था। इसके बाद जॉर्जी अपने घर में पहुँचते हैं तो उनकी बीवी उनको देखते ही बोलती है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आर यू ओके? और जॉर्जी को देखे तो वो बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहे थे, उनके अभी बहुत भयंकर दर्द हो रहा था और वो बहुत ही ढीले ढाले लग रहे थे। तो उन्होंने अपनी वाइफ को उस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया जो आज सुबह हुआ और उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, आई थिंक थोड़ा सा ही पेन हो रहा है, आज का दिन कैसे निकाल लेंगे। मगर उनकी वाइफ ये देख के बहुत ही हैरान हो जाती है कि वो कैसे दिख रहे हैं और वो बिल्कुल क्लियरली बोलती है कि हमें डॉक्टर पास जाना होगा।
वो ये बोलती है कि तुम मुझे बहुत ही सिक लग रहे हो और हमें अभी के अभी डॉक्टर के पास जाना होगा। और चूंकि जॉर्जी बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में थे तो वो भी हामी भर देते हैं। तो जॉर्जी और उसकी वाइफ एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में जाते हैं। इमरजेंसी रूम में जाते ही एक डॉक्टर उनको एग्जामिन करने के लिए आता है और उनसे पूछता है, बताओ जॉर्जी क्या प्रॉब्लम है। तो वही जॉर्जी पूरी के पूरे दिन की कहानी उनको बताते हैं कि कैसे उनके राइट थाई में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है और शायद किसी ने उनको पेन या पेंसिल या फिर स्पाइडर बाइट या बग बाइट हुई है उनके पैरों में मोस्ट प्रोबेबली। तो उस पूरी चीज़ों के बारे में और अपने पूरे ख्यालात के बारे में उनको बताते हैं। बट एट द एंड उनको नहीं पता कि ये आखिर कैसे हुआ है, वो श्योर नहीं है, बट वो ये ज़रूर कहते हैं कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है एंड शायद माइनर है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप खड़े होकर पैंट्स डाउन करके मुझे अपना वो एरिया दिखाइए ताकि मैं एग्जामिन कर सकूँ। और पैंट्स डाउन करके खुद जॉर्जी नीचे मुड़ के पीछे अपने पैर को देखते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि उनके पैर की क्या हालत हो गई है। उनका पैर ऐसी बुरी कंडीशन में था, स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उनको साफ साफ दिख रहा था कि उनका पैर बहुत ही मोटा हो चुका है। और डॉक्टर एग्जामिन करते हुए बड़े ही पजल्ड हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आते क्या चीज़ देख ली उन्होंने। तो वो बोलते हैं कि अभी रुको, मुझे शायद किसी और को बुलाना पड़ेगा ये चीज़ एग्जामिन करने के लिए। दोनों के दोनों डॉक्टर आते हैं रूम में और जॉर्जी को एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। दोनों के दोनों डॉक्टर आपस में थोड़ी सी बात करते हैं वो मार्क को देखते हुए और वो बड़े ही पजल्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो सामने आकर जॉर्जी को फेस करते हैं और सामने आके वो उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं और वो ये पूछते हैं कि आपको बड़ा एब्सर्ड लगेगा पर जब आप उस बस में चढ़े थे तो क्या आपके किसी आसपास यानी नियर बाय किसी ने सांप कैरी कर रखा था? क्योंकि बाइट से तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि आपके पास खड़े किसी बंदे के पास एक वेनमस स्नेक था जिसने शायद आपको बाइट कर दिया एंड आपकी ये रेडनेस एंड आपकी जो बाइट मार्क है वो बिल्कुल एक हूबहू एक वेनमस स्नेक की बाइट की तरह लग रही है। जॉर्जी बोलते हैं, नहीं मैंने इतना खास कुछ ध्यान नहीं दिया, मुझे इतना याद है कि सांप तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं जितना आसपास में देख रहा था लोग ही लोग थे, तो मैं सांप के बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। इस पर डॉक्टर ये बोलते हैं कि बेटर होगा कि अगर हम आज आपको एडमिट कर लें क्योंकि हमें नहीं पता आपके पैर के साथ क्या हो रहा है, तो बेटर होगा कि आप आज के दिन एडमिट रहें ताकि हम और हमारी पूरी टीम आपको आज मॉनिटर कर सके। तो दूसरा जॉर्जी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। उसके बाद ही नर्सेज और डॉक्टर डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन और ट्रीटमेंट जॉर्जी को देने में लग जाते हैं ताकि वो पेन थोड़ा कम हो और साथ ही साथ वो रेडनेस एंड स्वेलिंग भी कम हो जाए। बट इनके बावजूद उस रात जॉर्जी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग गई। उनका पैर और ज़्यादा स्वेलन हो गया और साथ ही स्वेलिंग और ज़्यादा बढ़ने लग गई। अगली सुबह उनके उठते ही जॉर्जी ने देखा कि उनकी हालत तो और ख़राब हो गई है। उनका पैर बेसिकली जैसे हाथी का पैर बन गया हो और वो पेन अभी भी बहुत भयंकर तरीके से बना हुआ था। और साथ ही साथ उस दिन जॉर्जी बहुत ही ज़्यादा पैरानॉइड हो गए थे। बेसिकली उनको हेलुसिनेशंस आने लग गए थे कि कोई उनको मारना चाहता है और यही कारण है शायद वो इतने बीमार हैं। तो अगर आम भाषा में कहूँ तो वो रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर जा रहे थे और वो खुद अपनी नज़रों में अपने माइंड में एक अलग दुनिया बसा रहे थे और उस दुनिया में उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनको कोई मारना चाहता हो। और ये डेल्यूजन उनका इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो नर्सेज और डॉक्टर से भी डरने लग गए थे। तो बेसिकली नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए भी एक चैलेंज बन गया था क्योंकि वो एडमिनिस्टर ही नहीं कर पा रहे थे कोई ट्रीटमेंट उसे, क्योंकि जॉर्जी जैसे ही उनके पास कोई आ रहा था तो उसे या तो उनको धक्का दे रहे हैं या उनके साथ फाइट कर रहे हैं। और अगले ही दिन जॉर्जी की हालत बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी। बेसिकली वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे और स्टिल डॉक्टर्स और नर्सेज समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने ऐसी कोई चीज़ देखी ही नहीं थी आज तक। एंड ऑन द थर्ड डे आखिरकार जॉर्जी अपनी अंतिम सांसें लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स ने उनकी डेथ के बाद ये डिसाइड किया कि वो उनकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजेंगे। वो ये पता लगाना चाहते थे कि आखिरकार इनकी डेथ हुई कैसे, क्या वो बाइट या फिर जो स्नेक बाइट उनके पैर में हुई थी क्या वही रीज़न तो नहीं थी इसके पीछे। और जैसी आशा थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऑटोप्सी के बाद एक बहुत ही सरप्राइजिंग इवेंट हमारे सामने आता है। जॉर्जी की ऑटोप्सी में यही पता चलता है कि जहाँ पर उनके वो बाइट मार्क्स थे वहीं पर एक बहुत ही टाइनी स्फेरिकल मेटलिक बॉल जिसपे 2 छेद थे यानी कि अराउंड 1.5 या 2 मिलीमीटर इन डायमीटर वाली बॉल वहाँ पर लगी हुई थी, जो कि पहले दिखाई नहीं दी थी डॉक्टरों को क्योंकि वो इतनी छोटी थी। उसके बाद जो ऑटोप्सी कर रहा था उसने वो डिस्क माइक्रोस्कोप के नीचे रखी, ध्यान से देखा तो उसको ये पता चला कि एक्चुअली में मैन मेड मेटलिक डिस्क है। तो उन्होंने ये डिस्क आगे की फर्दर टेस्टिंग के लिए आगे भेज दी और आगे की फर्दर टेस्टिंग में ये पता चला कि वो जो मेटलिक डिस्क में 2 छेद थे, बहुत छोटे 2 छेद थे, वहाँ पर राइजिन रेजिड्यू था। अब अगर आपको राइसिन के बारे में नहीं पता तो मैं उसके बारे में पहले आपको बताना चाहूँगा। राइसिन एक एक्सट्रीमली पावरफुल पॉइजन है और अगर बेसिक सी आम भाषा में कहूँ तो ये साइनाइड से भी ज़्यादा खतरनाक है और इसका कोई एंटीडोट नहीं है। पर सबसे कंसर्निंग फैक्टर जो ये है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं राइसिन पॉइजनिंग के वो बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट डिजीज़ के सिमिलर होते हैं और इसलिए इसको डायग्नोस करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इन्हीं कारणों से राइसिन एक बहुत ही पॉपुलर पॉइजन है जो कि असैसिनेशंस के लिए यूज़ होता है और शायद यही हुआ था, शायद जॉर्जी असैसिनेट हुआ था।
पर हमें आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार जॉर्जी को किसने असैसिनेट किया। बट जो थ्योरी बेसिकली लोगों ने बनाई और जो मीडिया ने बनाई वो ये थी कि जॉर्जी एक तरीके से रिपोर्टर थे और वो पॉलिटिक्स के बारे में बात किया करते थे। तो जब जॉर्जी एज ए रिपोर्टर बीबीसी में काम किया करते थे तो वो सोवियत यूनियन के बारे में बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म किया करते थे। तो इसके पीछे की थ्योरी जो एक्चुअली सर्कुलेट हुई वो ये थी कि उस समय जो सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसी थी केजीबी, शायद उसी ने असैसिनेट करवाया जॉर्जी को। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के पीछे क्रेडिबल सोर्स था, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक फॉर्मर केजीबी ऑफिसर ओलेग कैलिगन जो बेसिकली एग्जाइल्ड थे और 1991 में यूएस में रहते थे, उनका यह दावा था कि उन्होंने जॉर्जी मार्कोव का असैसिनेशन का प्रोग्राम होते हुए अपने सामने देखा था। तो ओलेग ने बेसिकली ये बताया कि वो कैसे ये करते थे। तो बेसिकली वो जो मेटल डिस्क थी वो एक अम्ब्रेला की टिप पे लगाया जाता था। वो अम्ब्रेला की टिप बहुत ही शार्प हुआ करती थी। तो जैसे ही जॉर्जी उस दिन अपने ऑफिस जाते हुए उस बस स्टॉप में उस दिन रुके थे तो बेसिकली केजीबी के एक एजेंट ने वही शार्प अम्ब्रेला से उनको स्टैब किया पीछे, और जो मेटल डिस्क थी जिसमें राइसन था वो उनके पैर में बेसिकली इंजेक्ट हो चुका था। एंड वो जो बेसिकली जो 2 डॉट्स होते हैं, जो 2 छेद होते हैं मेटल डिस्क में, उसे वैक्स से कवर किया जाता है। अंदर उसके राइसिन होती है और उसे ऊपर से वैक्स से कवर किया जाता है ताकि जब वो बेसिकली बॉडी में घुस जाए किसी इंसान के तो वो वैक्स पिघल जाए बॉडी की हीट से, और जब वो वैक्स पिघल जाए तो वो राइसिन बेसिकली बॉडी में डिजॉल्व हो जाए। और जो राइसिन है वो बेसिकली एक दिन में किसी की जान नहीं लेता, वो कुछ दिन लेता है ताकि लोगों को पता ना चले, और तभी ये राइसिन इतना यूज़ होता है असैसिनेशंस के लिए। हालांकि ओलेग के इतना कहने के बावजूद उनकी स्टोरी बहुत ही कंपेलिंग थी, बट उनके पास कुछ ऐसा प्रूफ नहीं था ये दिखाने के लिए कि वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, और यही रीज़न था कि आज तक जॉर्जी मार्कोव को किसने एक्चुअली मारा है ये हम आज तक पता नहीं लगा पाए हैं, और इसलिए आज तक जॉर्जी मार्कोव के असैसिनेशन के लिए कोई भी चार्ज नहीं हुआ। तो इस केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? हम बस इस केस से यही सीख सकते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में पता चला है राइसिन नाम के पॉइजन के बारे में, तो वही ऐसे सेफ रहिए। और एक और चीज़, आपके आसपास कोई भी राइसिन नाम के पॉइजन से डील करता है तो उस पर बेसिकली नज़र रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बेसिकली गुनाहगार हैं या फिर वो बेसिकली क्रिमिनल है, बट हाँ हमें ऐसे लोगों पर नज़र रखनी चाहिए बिकॉज ये इस तरह का प्रोडक्ट है एंड इस तरह का पॉइजन है जो एक्चुअली में किसी की भी जान ले सकता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, तो आपको आगे के आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल जाएगा। सो टिल नेक्स्ट टाइम।